रही हो? मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मौका दो, मैं अपने आप को साबित करती हूँ। किसे फोन करने लगी है? हाँ? प्लीज चांस, प्लीज। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मिसेस बासित, सब खैरियत तो है? मैं आपसे एक बार फिर मिलना चाहती हूँ। जरूर, लेकिन आप तो अभी विजिट करके गई हैं। बासित साहब तो ठीक है ना? बहुत बीमार हो गए। ओके, रिलैक्स मिसेस बासित। आप ऐसा करें, आपको जो मैंने टिप्स दी हैं उन्हें अप्लाई करें। आपकी मोहब्बत और अटेंशन से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर। क्या हुआ आवेश? पता नहीं, आप दर्द हो रहा है। कपड़े धोने की वजह से ना? अभी ठीक हो जाएगा। ये देखो, तुमने सारी जिंदगी कपड़े नहीं धोए हैं ना? और यही बातें मुझे कितना हर्ट करती हैं तुम सोच भी नहीं सकती। अगर इन्हीं सफरिंग्स के बारे में तुमने प्रैक्टिकल होकर सोच लिया होता आबिश, तो आज तुम यहां ना होती। बहुत कोशिश की थी, पर तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जरूर दिखाई देता, अगर तुम आंखें खोल कर देखती तो। तुम्हें पता है, जब बार बार तुम मुझसे ये बात करते हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, तो मुझे उसका बार बार एहसास दिलाता। अच्छा, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। आखिरी बार माफ कर दूं।
आई एम सॉरी। तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। क्या तुम कभी मुझे माफ नहीं करोगी? ठीक कर रही हो तुम। मैं एक बुरा इंसान हूं, तभी लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ जाते हैं। तो आप किसी पे एतबार करते क्यों नहीं है फासिद? मैं तुम पर एतबार करने लगा हूं। सारा मुझे लगता है जैसे जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो, जैसे जैसे मुझसे हमदर्दी है जो मुझे समझती है। Thank God you started trusting me. थैंक यू कि तुम मेरे लिए इतना पेन ले रही हो। You are my husband, Basit. I love you very much. तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम्हारी लाइफ ठीक होगी तो मेरी भी। तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? अब एतबार आने लगा। सारा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। सारा मैं ठीक होना चाहता हूं। मैं नॉर्मल लोगों की तरह तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। Then you have to promise me. आज से तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करनी। तुम्हारे डर, फोबिया, कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ। तुम ऐसा वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना कभी? छोड़ोगे तो नहीं ना? इंशाल्लाह। तो सोई नहीं अभी तक? फिजा, शरी भाई भाभी से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं यार? तो तुम्हें ये सोच के नहीं आ रही? क्या वो बहुत खूबसूरत है इसलिए, या फिर अमीर है इसलिए? मालूम नहीं, लेकिन वो भाभी से इतनी ज्यादा मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि भाभी अपना इतना बड़ा घर छोड़ के आई है, ऐशो आराम, सब कुछ उन्होंने शरी भाई के लिए किया है। फिजा, क्या मोहब्बत में सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है? मालूम नहीं, शायद। वैसे ये सब कुछ फिल्मों में होता है। देखो अस्मा, ये हमारा घर है, कोई सिनेमा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आबिश भाभी ने वाकई बहुत कुर्बानियाँ दी है। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? जिस घर में हर तरफ लाजिम हो, खाने पीने की सारी शय हो, पहनने को कीमती कपड़े हो, वो सब कुछ छोड़कर एकदम गरीब हो जाए, न खाने को अच्छा मिले न पहनने को, तो कितनी दुखी होती थी ना इसमें। सोचो, अगर हम भी उनसे बदतमीजी करें और उनको परेशान करें तो वो हर्ट होंगी। अस्मा, तुम प्लीज उनसे मोहब्बत से बात किया करो।
देखो अस्मा, हमारे घर में एक दूसरे को देने के लिए है ही क्या? अगर हम अपनी मोहब्बत से किसी की फीलिंग्स को शेयर कर सकते तो इसमें बुराई क्या है? देखो अस्मा, हमारे घर में एक दूसरे को देने के लिए है ही क्या? अगर हम अपनी मोहब्बत से किसी की फीलिंग्स को शेयर कर सकते तो इसमें बुराई क्या है? भाभी ना मैं तय कर दूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भाभी मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। आई एम सॉरी। कैसी गलती? बहुत सारी चीजों को समझने में, और आपको भी। आई एम सो सॉरी। बार बार सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें और फिजा को अपने दोस्तों की तरह समझा, मगर भाभी, आपसे बस यही तो गलती हुई है कि आपने हमें अपनी फ्रेंड्स की तरह समझा, बहनों की तरह नहीं। बहनें? हम बिल्कुल आपकी बहनों की तरह हैं। कैसा कार्ड है? एनुअल बिजनेस फंक्शन है। तो आप बिजनेस फंक्शन अटेंड नहीं करते? आई हेट गैदरिंग्स। क्यों? सारा मुझे इन पार्टी से बहुत टेंशन होती है। किस किस्म की टेंशन? मेरा दिल घबराता है ये फजूल गॉसिपिंग से और लोगों की फजूल बातों से। इसीलिए आपका बिजनेस इतना प्रॉफिट नहीं कर रहा। What do you mean? आपके ख्याल में आप अपने बिजनेस प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हैं क्या? Not really, मेरा ख्याल है कुछ अर्से से बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है। और उसकी वजह आप ही की वीकनेस है। देखो ज़ारा, सऊद बहुत कॉम्पिटेंट है। होगा, लेकिन है तो एम्प्लॉय ना, और एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट वैसी नहीं हो सकती जैसे उसके ओनर की। तुम्हारा मतलब है कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। आप उस पर जरूर ट्रस्ट कीजिए, लेकिन अपनी इन्वॉल्वमेंट पे स्ट्रांग रखें। आई थिंक यू शुड अटेंड द बिजनेस फंक्शन। कौन ज़ारा, मैं कभी भी। बट यू शुड अटेंड इट। यू शुड ओपन योर माइंड। लोगों से जाकर मिलिए और एक्सपोजर बढ़ाइए। आना चाहिए? क्या हुआ, तुम तो चुप क्यों हो गए एकदम? मेरी जॉब खत्म हो गई है। क्या? कब? आज। कंपनी लॉस में जा रही थी तो
बॉस ने बिजनेस वाइंड अप करने का फैसला किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और जॉब मिल जाएगी। प्लीज तुम टेंशन मत लो, अल्लाह कोई ना कोई हल निकाल देगा। घर के अखराजात इतने ज्यादा हैं आपिश, ऊपर से ये बेरोजगारी। अच्छा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तो वैसे ही कुछ दिनों से सोच ही रही थी कि मैं कोई जॉब शुरू कर देती हूँ। जॉब? और तुम? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? मैं पहले तुम्हें कौन सी खुशियां दे रहा हूं जो अब नौकरी भी करवाने लग जाऊं? नहीं आविश, ये नहीं होगा। प्लीज शेरी, सिचुएशन को समझो, जॉब को ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत समझो। और वैसे भी घर का कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है, कम से कम जॉब कर लूंगी तो तुम्हारा कुछ बर्डन तो कम हो जाएगा ना। आविश, तुम्हें जितना सुख देने की कोशिश करता हूं उतना ही अपसेट कर देता हूं। तुम्हारी इसी सोच पे मुझे इतना प्यार आता है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अखबार कहाँ से लाई हो? साथ वाली शगुफ्ता के घर से, भाभी ने मंगवाया। क्यों? भाभी जॉब सर्च कर रही है ना? क्या भाभी जॉब करेंगी? हाँ, शेरी भाई की जॉब जो खत्म हो गई है। तुम्हें कैसे पता? भाभी ने अखबार इसलिए तो मंगवाया है। तभी मैं कहूँ कि जब भी मैं भाई से फेयरवेल पार्टी के लिए पैसे मांगती तो वो मुझे मना क्यों कर देते? कोई बहाना कर देते। फिजा कितने पैसे? 500 रुपए। तुम फिजा अगर तुमने 500 रुपए जमा नहीं कराए, उनके फेवरेट पार्टी में नहीं जाओगी? जाहिर बात है अस्मा, बगैर पैसों की कौन आने देगा मुझे पार्टी में? पता नहीं यार, हमारी ये गुर्बत कब खत्म होगी। इंसान ना छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है और ना ही कोई खुशियां। अल्लाह मैंने हमें पैदा ही क्यों किया है? बुरी बात है अस्मा, ऐसा नहीं बोलते। मेरे पास बस यही 1000 रुपए बचे हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं। ये लो, और अपनी फेयरवेल पे जरूर जाना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी भाभी ये पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती, आपकी जरूरत के लिए है। तुम्हारी खुशी मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए रखो। तो बहनों में कभी थैंक यू होता है? होता है ना? ना जाने बासित कब आएंगे, नींद भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आने में काफी देर लगा दी आपने। इसीलिए मैं पार्टीज पर नहीं जाता। बोरियत के अलावा फजूल किस्म की गुफ्तगू आपको ज़हनी तौर पर मऊफ कर देती है। क्या मतलब? कमान सारा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर वहां गया था, वरना। पर हुआ क्या बासित? पहले तो मेरे वो सब वहां आने पर चौंके, उसके बाद वही फजूल किस्म के सवालात बिजनेस टैक्टिक्स पर। मगर बासित, हर पार्टी में ऐसा होता है, इसमें क्या डिफरेंट है? सारा, यू नो आई हेट ऑल दिस। हर नेगेटिव बात में भी कोई ना कोई पॉजिटिव बात जरूर होती है। वहां ऐसा कुछ नहीं था, सवाए टाइम वेस्टिंग के। तो आपके कहने का मकसद है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी
टाइम वेस्ट करने के लिए इकट्ठी हुई? इम्पॉसिबल। बिजनेस कम्युनिटी अपने टाइम के बारे में बहुत कॉन्शियस है, बिकॉज टाइम इज मनी। तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि अपनी सोच का जाविया बदलें। इस चीज का मेरे पास वक्त नहीं है। या अल्लाह, इस इंसान के जहन और सोच को बदलना कितना मुश्किल है। मेरे तो आसाब भी थकने लगे हैं। शेरी अखबार कहाँ है यार? भूल जाते ना ये अखबार, तो सारा दिन रास्ता ही ढूंढते रहते। नहीं भूलते आवेश, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। अभी दिल से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त है। हालात की डिमांड्स के बारे में सोचो। वही तो सोच के थक गया हूं मैं। यार मुझे कौन सी भी नौकरी मिल जाएगी, अभी तो मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अच्छा तुमने नाश्ता किया? नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं है नाश्ते वास्ते का। चलो नहीं बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ, चाय पी के जाना। शरीर आवेश जस्ट 2 मिनट्स। पत्ती नहीं मिल रही थी आसमाने पर। आवेश आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ। हुआ क्या है आवेश? पता नहीं, बहुत जोर का चक्कर आ रहा है। अच्छा तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। नहीं मुझे इंटरव्यू पे पहुंचना है, प्लीज शेरी चलो। बाहर में क्या इंटरव्यू? चलो मेरे साथ, उठो। शेरीफ आवेश उठो मेरे साथ, चलो। मुबारक हो मिस्टर शहरयार, आपकी वाइफ के लिए गुड न्यूज है। आपका मतलब है बच्चा? जी माशाल्लाह। आप खुश नहीं हैं? नहीं, आप ये सब खत्म कर दें। ये तुम क्या कह रहे हो? आवेश प्लीज। मिस्टर शहरयार, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं औलाद कितनी बड़ी नेमत है? जानता हूं, लेकिन मेरे हालात, मैं इस वक्त ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। औलाद अपना नसीब और रिस्क लिखवा के आती है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? लेकिन उनके लिए स्ट्रगल तो पेरेंट्स को ही करना पड़ती है। हर दिन वालिदैन के पास ना तो नौकरी हो और ना ही ढंग का खाना, तो वो अपनी औलाद को कहां से खिलाएंगे? मिस्टर शहरयार, एक दफा दोबारा सोच लीजिए, अपनी वाइफ से भी कंसल्ट कर लीजिए। शेरी, तुम मुझसे मेरी पहली खुशी छीन रहे हो। आवेश, आवेश मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे खुद बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मिस्टर शहरयार, जो लोग भूख और इफलास के डर से अपनी औलाद का कत्ल कर देते हैं, क्या आप जानते हैं अल्लाह ने उनके लिए क्या अहकामात भेजे? गुनाहगार को मजीद गुनाह का एहसास मत दिलाएं डॉक्टर साहब। हेलो, सारा सारा तुम्हारे अब्बू। क्या क्या हुआ उनको? हार्ट अटैक। क्या? कब? अभी कहाँ है अब्बू? हॉस्पिटल में इस वक्त।
सारा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हर वक्त तुम्हारी टेंशन में रहते थे, तुम्हारी बातें करते रहते थे। अम्मी आप हौसला करें, मैं आ रही हूँ। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, वहीं जा रही हूँ। तुम्हारा उनके साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, खबरदार तुम भाग गई तो। बासित, वो मेरे पेरेंट्स हैं और आप कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं कौन होता? क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? मेरा उनसे रिश्ता आपसे ज्यादा मजबूत है। और आप उनसे प्रॉब्लम क्या है? वो नफरत करते हैं मुझसे। चिल्लाओ मत। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इसीलिए तुम समझते हो कि सब इसी तरह है। मामा, अम्मू कहाँ है? उनकी हालत बहुत खतरे में है। जरा डॉक्टर कह रहे थे कि उनको बहुत शदीद अटैक हुआ है। मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो जी बेगम साहिबा, आप कहाँ हैं? क्यों? बासी साहब को शदीद दौरा पड़ा है, वो मुझसे भी नहीं संभाले जा रहे हैं। ओह नो, क्या हुआ जरा? सब ठीक तो है ना? मामा बासित, क्या हुआ बासित को? हाँ कुछ नहीं, लेकिन मुझे जाना होगा। लेकिन सारा, तुम्हारे अब्बू इस वक्त अकेले, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम कैसे जा सकती हो यहाँ से? मैं क्या करूं? आप हैं ना अब्बू के साथ। मामा मैं मजबूर हूं। अभिषेक, दूध पी लो। आवेश, आवेश, मैंने ये दूध तुम्हें पीने के लिए दिया, साइड पे रखने के लिए नहीं दिया। आवेश, आई एम सॉरी। आवेश प्लीज कुछ तो बोलो, तुम्हारी ये खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हारे खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया था, और तुमसे मेरा बच्चा नहीं बर्दाश्त हुआ। आवेश ये बात नहीं है यार, मैं अंदर से कितना टूटा हूं ये तुम नहीं समझ सकती हो। तुमने कितनी आसानी से डिसाइड कर लिया था कि हम उससे अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे पालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो सारी दौलत में तुम्हारी खातिर ठुकरा कर आई थी, वही आज मेरे लिए आजमाइश बन गई। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं आवेश,
और उस बच्चे का भी। ना कभी हालात ने मेरा इतना साथ दिया और ना ही किस्मत ने। मैं किस पर एतबार करता? मैं जॉब कर लेती। नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता था आबिश। क्यों? क्यों? शायद तुम कभी ना समझ सको आबिश। मेरी मां ने सारी जिंदगी मेहनत करके मुझे पाला, मुझे तालीम दिलाई, सब कुछ की। लेकिन वो मेरे अंदर की महरूमियों को खत्म ना कर पाई आबिश। और तुम नहीं जानती कि ये महरूमियां इंसान को अंदर से कितना दुखी और कितना कमजोर बना देती है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो महरूमियों के साए में पलता। हम अच्छे दिनों की उम्मीद तो कर सकते हैं ना आबिश, जब हम अपने आप को एस्टैब्लिश करके अपनी औलाद को सारी खुशियां दे सकेंगे। क्या हुआ मामा? अरे आप रो क्यों रही हैं? बेटे क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? आबिश को फोन करो फौरन, अभी इसी वक्त। आबिश को? और इस वक्त? वो ठीक नहीं है राफी, वो बहुत परेशान है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मामा कुछ नहीं होता। मेरा दिल कह रहा है वो किसी मुश्किल में है। तुम उसे फोन करो प्लीज। आई नीड टू टॉक टू हर। आबिश श्रॉफ से बात करो। हाँ तुम ठीक तो हो ना? मम्मा ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा। आबिश? आबिश? क्या बात है, मुझे बताओ प्लीज। कुछ भी नहीं, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है ना, इसलिए। कैसे हैं आप? I'm sorry, मैं ऑफिस के कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहा और फिर तुम्हारी शादी के बाद जो हालात थे। तुम बताओ तुम्हारा हस्बैंड और इन लॉ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा किलो मामा से बात करो, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। आबिश मेरी जान, मेरे बच्चे। मामा मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा है तुम्हारे बारे में। आई एम सो अपसेट। कैसी हो बेटा? मामा मैंने कभी औलाद और माँ के रिश्ते को इतना मजबूत नहीं समझा। आबिश क्या कोई नहीं? अब सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब है मेरा ख्वाब सही था।
मामा मैंने आपको हर्ट किया था ना, इसलिए अल्लाह मियां ने मुझे सजा दी है। नहीं बच्चे, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। आपको कभी दुआ देने का भी तो मौका नहीं दिया। मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करता है बेटा। तुम्हें क्या मालूम बेटा, मैं कितना तड़पती तुम्हारे लिए। हेलो आबिश, मम्मा ने मुझे तुम्हारे घर के सब हालात के बारे में बता दिया। मैं कल सुबह तुम्हारे अकाउंट में 60 लाख रुपए भेज रहा हूं। प्लीज तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। एंड अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम विद यू ऑलवेज फॉर एवर। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट है, अब तो रिफ्यूज नहीं करोगे ना? और तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुमने मुझे जरूर बताना है। आई एम विद यू। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन जरूर करना, और प्लीज अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। राफी भाई मुझे 60 लाख रुपए भेज रहे हैं। क्या हमारे हालात पे तरस खा के वैसा कह रहे हैं? और अगर ऐसा है आबिश, तो मैं तुम्हें ये पैसे हरगिज नहीं लेने दूंगा। क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट होगा इसलिए। तो मेरे मना करने के बावजूद तुम ये पैसे लोगी। इस मैटर में इंटरफेयर करके मेरा और अपना रिलेशनशिप खराब मत करो शरी। ट्रैप सादिक चाचा, ट्रैप। आपके बेटे में है ही क्या कि मैं उसे ट्रैप करूं? एक बीमार जहन, बैंकरप्ट बिजनेस और एक खूबसूरत खोखला घर। मुझे वहशत हो रही है इस घर से, उसकी हर चीज से, और सबसे ज्यादा वहशत मुझे आपके बेटे से हो रही है। माँ ऐसी होती है, ऐसी। इस औरत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नफरत है मुझे इससे, नफरत।